कई सारी आपने ऐसी चीज़ें अब तक बता दी है अबाउट माफिया वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड, जो लोगों को नहीं पता है। क्रिमिनल्स जो होते हैं ये इतने इजीली ट्रैवल कैसे कर लेते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। या तो आप फेक पासपोर्ट बनवाएं या फिर आपको किसी देश की एजेंसी का सपोर्ट हो जो आपको वो पासपोर्ट बना के दे। ये जो पासपोर्ट हैं ये बहुत सारे कंट्री के एग्जिट एंट्री स्टैम्प लगे हुए आते हैं ओरिजिनल। जो आतंकी संगठन हैं वो ज़्यादातर इसी पे ट्रैवल कराते हैं। जो ड्रग कार्टल्स हैं वो इसी तरीके के पासपोर्ट पे ट्रैवल कराते हैं। उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में नकली पासपोर्ट्स बनाने वाले हैं दूसरी तरीके से बनाते हैं। कलकत्ता से बन रहे थे बीच में। तो ये जो एजेंसीज नकली पासपोर्ट बनाती है ये इनके पास में खुद के लोग होते हैं या वही क्रिमिनल वर्ल्ड वाले यूज़ करते हैं भाई। अगर तुम्हें इलीगली ट्रैवल कराना है तो सरकार थोड़ी मदद करेगी। ये कितना बड़ा बिजनेस होता है फेक पासपोर्ट बनाने? जब आप ये मान लीजिए कि इतना बड़ा बिजनेस है कि एक पासपोर्ट $4000 का बिक रहा है। जो फेक वीज़ा की वीडियो आप दिखा रहे हैं उसके पैसे अलग लिए जाते हैं। 1000, 2000, $3000 जैसा मौका लगा तो एक पासपोर्ट $10,000 तक पहुंच जाता है विद वीज़ा, विद स्टैंपिंग, विद एवरीथिंग। अगर अमेरिकन पासपोर्ट पे गए तो अमेरिका आपको उठा के ले जाएगा और अमेरिका में आप पहुँचे तो आपकी बैंड बजनी है, तो आप ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए लोग जो है अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल ही नहीं करना चाहते हैं कि गलती से अगर पकड़ लिए तो हमारे फिर एग्जिट नहीं है, सीधे FBI उठा के लेके जाएगी और जो हाल करेगी वो फिर पता भी नहीं चलेगा कि आदमी अमेरिका की किस जेल में कहाँ पे बंद है। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी उससे। इंडिया का भी इमिग्रेशन अब सख्त है, उन्हें भी पता चल जाता है कि सामने वाला ना किस तरीके से है, वो जज कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। पर ये जो नकली पासपोर्ट्स का इतना बड़ा ये क्रिमिनल रैकेट जो चलता है या जो भी कहना हो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट एक रिटर्निंग गेस्ट है और ये आप सभी के फेवरेट है। इनका नाम है अंबर शर्मा जी। अंबर जी ने आज के एपिसोड में हमें ये बताया कि कैसे एक गैंगस्टर, क्रिमिनल, माफिया एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इतनी ईजिली ट्रैवल कर लेता है। अंबर जी ने खोले कुछ ऐसे राज जो किसी को आज तक पता नहीं थे। ये राज है फेक पासपोर्ट्स का। किस तरह से फेक पासपोर्ट्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अंबर जी ने हमें ये सब कुछ बताया आज के इस पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। अंबर शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। हम चौथा पॉडकास्ट शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मुझे पता नहीं कौन से ऑर्डर्स में हम ये पॉडकास्ट रिलीज़ होंगे, बट वाइल रिकॉर्डिंग ये चौथा है। एंड कई सारी आपने ऐसी चीज़ें अब तक बता दी है अबाउट माफिया वर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड की, जो लोगों को नहीं पता है। और इस पॉडकास्ट में भी ऐसे ही एक पहलू के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो वंस अगेन। धन्यवाद आपका। तो इस पॉडकास्ट पे जो हमारा टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन है वो है कि ये माफियाज जो होते हैं या क्रिमिनल्स जो होते हैं ये इतने इजीली ट्रैवल कैसे कर लेते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दो तरीके होते हैं। या तो आप फेक पासपोर्ट बनवाएं या फिर आपको किसी देश की एजेंसी का सपोर्ट हो जो आपको वो पासपोर्ट बना के दे। इसका जीते जागते उदाहरण बहुत सारे माफियाज हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो सब रिपीटेड नेम हो जाते हैं। अब आते हैं कि टेररिस्ट पे। बहुत सारे टेररिस्ट भी ट्रैवल करते हैं अगर उनको एजेंसीज पासपोर्ट नहीं दे रही हैं। जैसे एक टेररिस्ट फॉर एग्जांपल ए कंट्री का है और उसे सी कंट्री में जाना है वाया बी कंट्री, ठीक है, तो ए कंट्री वाला उसको अपने देश का पासपोर्ट नहीं देगा, राइट। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पकड़े गए तो वो कंट्री का नाम आ जाएगा, उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। तो वो बी कंट्री का पासपोर्ट बनवाएंगे नकली, फेक, और सी कंट्री में ट्रैवल कराएंगे। अब बी कंट्री का पासपोर्ट बनवाना वो भी ओरिजिनल, अब लोग कहेंगे ओरिजिनल है कि जो है इंसान जो है वहाँ जाएगा, नकली कागज़ इकट्ठे करेगा और सरकार से पासपोर्ट हासिल कर लेगा। नहीं, वो पासपोर्ट जो है किसी फेक बनाने वाले से बनवाएगा जो किसी चौथे देश में बैठा है। ओके। वो बैठा है, ऐसे मान लो कि वो डी कंट्री में बैठा है। सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री में बैठे होते हैं ये लोग? ये किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, पर कोई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आपका नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया में है तो कुछ लोग बैंकॉक में मिलेंगे और कुछ लोग और कंट्रीज़ में मिलेंगे जो एक हब है। कुछ लोग अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है तो आप साइप्रस में मिलेंगे या फिर टर्की में मिलेंगे, इन कंट्रीज़ में मिलेंगे। या फिर आप अमेरिका की तरफ हो तो बहुत सारे लोग आपको साउथ अमेरिका में मिलेंगे।
कोलंबिया वगैरह इन सब जगह मिलेंगे। तो हम सब जगह जो है कोई ना कोई लोग बैठे होते हैं। आपका नेटवर्क के ऊपर है, आप किस कंट्री से किस तरीके का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने देश का नहीं देना, बी कंट्री का बनवाना है। तो जो डी कंट्री में बैठा है, एक डी कंट्री कहीं पे भी हो सकता है दुनिया के वहाँ पे उस आदमी से बोला गया कि आप हमको इंडोनेशिया का पासपोर्ट बना के दो। अब वो डी वाला कंट्री में जो बैठा हुआ है वो इंडोनेशिया नहीं जा रहा है, वो अपने ही देश में जहाँ बैठा है वहाँ से एक पासपोर्ट बना रहा है। सिर्फ फ़ोटो वहाँ से आई हैं हाई रेजोल्यूशन, और उसने उसको पासपोर्ट बनाया और दे दिया। बाय कोरियर वो पासपोर्ट ए कंट्री पहुँचता है, ए कंट्री से वो दिखाते हैं कि उसको अपने यहाँ से एग्जिट स्टैम्प लगाया, एंट्री एग्जिट लगाया और निकाल दिया। और ये जो पासपोर्ट हैं ये बहुत सारे कंट्री के एग्जिट एंट्री स्टैम्प लगे हुए आते हैं ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल कैसे लगे हुए आते हैं? जब पासपोर्ट बन सकता है तो स्टैम्प भी बन सकती हैं। ओके, और मैं अपनी बात साबित करने के लिए आपको एक्सक्लूसिवली कुछ वीडियोस दूंगा जो सिर्फ आपके चैनल पे सबसे पहले आएंगे। मैं वो वीडियोस जो थे वो मेरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए थे वो, और या मेरी यूट्यूब की दास्तान सीरीज़ के लिए थे। लेकिन आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपको कुछ दे के जाऊँगा। तो ये आपके पास आने के बाद मैं इसको अपने लिए यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा हो जाएगा। मेरे लिए जो लोग जानते हैं कि मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ, इन्वेस्टिगेट करने में टाइम लगाता हूँ, फिर जाके कोई स्टोरी करता हूँ, तो आपको मैं फेक पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूँ उसके पीछे की बैकग्राउंड के साथ। जो फेक पासपोर्ट्स होते हैं, जो हाई कैटेगरी के पासपोर्ट होते हैं, इनको बनाने वालों के भी नाम होते हैं। इनको सर्जन कहते हैं। अच्छा, इनका पासपोर्ट सर्जन कहा जाता है, इनको डॉक्टर कहा जाता है। ये इतने बढ़िया होते हैं कि आपको जिस कंट्री का चाहिए उस कंट्री का पासपोर्ट अवेलेबल करा देते हैं विद ऑल सिक्योरिटी फीचर्स। यहाँ तक कि वो जो उसके अंदर चिप तक लगा होता है कि अगर आप उसको टच कराएगा कहीं पे भी तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ तक कि वो जो स्कैनर लगे होते हैं, जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं आपका पासपोर्ट स्कैनर पे रखा जाता है, वो पूरा स्कैन कर लेते हैं और वही चीज़ पे सब कुछ खरा उतरता है। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखते हैं, हर पासपोर्ट के अंदर कोई ना कोई सिक्योरिटी फीचर होता है। हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है, हमें लगता है कि पन्ने ही हैं और ये सिर्फ एक फ़ोटो लगा हुआ पन्ना है, बाकी वीज़ा के पन्ने। अगर आप उसको यूवी लाइट में लगा के देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा जो सिर्फ सिक्योरिटी फीचर्स में देखने मिलता है। और इनको बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब ये $4000 तक के ये पासपोर्ट बिकते हैं। ओके, जो आतंकी संगठन हैं वो ज़्यादातर इसी पे ट्रैवल कराते हैं। जो ड्रग कार्टल्स हैं वो इसी तरीके के पासपोर्ट पे ट्रैवल कराते हैं। उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो अपने आदमी को कैरियर जो होते हैं, कोरियर जो होते हैं, जो ये सामान लेके चलते हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पासपोर्ट पे चलते हैं। मैं आपको पासपोर्ट आप अपने स्क्रीन पे इस समय शो करिए, एक इंडोनेशिया का पासपोर्ट शो कर रहा हूँ, एक बेल्जियम का कर रहा हूँ और इन सब चीज़ों का कर रहा हूँ। तो आप इसमें देखेंगे कि वो दिखा रहा है किस तरीके का पासपोर्ट है, उसको फिर वो टच करा रहा है इस जो स्कैनर होता है, फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी फ़ीचर दिखा रहा है कि यूवी लाइट में किस तरीके के सिक्योरिटी फ़ीचर्स होते हैं, वो सब विजिबल है। लोगों को लगता है कि नकली पासपोर्ट जो है पकड़ा जा सकता है। ये सोचिए, ये इतने बढ़िया नकली पासपोर्ट है कि आप इस पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हवाला का पैसा चार्ज निकल रहा है इस पर। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने बढ़िया पासपोर्ट बनाते हैं, इनकी आईडीज़ बनाते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा फेक पासपोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। आज से नहीं है, पहले से था और आज भी चल रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ये भी अपग्रेड हुए हैं। जैसे जैसे पासपोर्ट अपग्रेड हुआ है सिक्योरिटी फीचर्स में, इन्होंने वही सब सिक्योरिटी फीचर नकली पासपोर्ट में भी जोड़े हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके चैनल पे है जी। ओके, पर फिर ये जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे आपने कहा चिप होता है या यूवी रेज के अंदर वो आपको चीज़ें दिखती है, ये तो बहुत सीक्रेटिव चीज़ें होती है, तो इसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है? या देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं पासपोर्ट तो प्रिंट हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि किस मशीनरी से प्रिंट हो रहा है, और दुनिया के हर 2 नंबर के काम में पैसा बहुत है। तो जो ये पासपोर्ट बनाने वाले हैं उन्हें ये पता है कि ये पेपर कौन सा है, उन्हें ये पता है कि उनके पास वो मशीनरी आज की तारीख में है, वो सब स्कैन करने का तरीका कि कैसे जो है किस में कहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी फ़ीचर लगा है, किस तरीके का सिक्योरिटी फ़ीचर लगा है, और वो सब चीज़ें देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर अपने आप उसको बनाते हैं,
वो बुकलेट्स आती हैं, बुकलेट बनाई जाती हैं, कुछ बुकलेट चोरी की जाती हैं। जहाँ पे ये बुकलेट प्रिंट होती हैं दुनिया में कहीं तो किसी हर कंट्री की कहीं ना कहीं बुकलेट प्रिंट होती है। कुछ प्रिंट होती हैं, कुछ प्रिंटर के यहाँ से चोरी होती हैं, कुछ ये लोग खुद बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि लुई विटॉन का बैग्स दुनिया भर का हर आदमी लेकर घूम रहा है। 90% मैं कह सकता हूँ उसमें फेक होंगे वो, लेकिन वो फेक भी इतने बढ़िया है कि वो ओरिजिनल से लगते हैं। नाइकी के जॉर्डन शूज़ सबसे ज़्यादा फेक आते हैं मार्केट में। नाइकी के एयर फेक आते हैं, लेकिन कोई इसको देख के कह सकता है कि कॉपी है, वो एग्जैक्ट लगते हैं। तो ये जितने भी काउंटरफिट चीज़ें हैं उसमें पैसा बहुत है। लेकिन क्राइम में जो ट्रैवल करने वाले पासपोर्ट हैं, ये $4,000 $5,000 का एक पासपोर्ट बिकता है। आप सोचिए। जी, इंडिया में भी होता है ये काम? इंडिया में कि इंडिया के पासपोर्ट नकली बन रहे हैं? नहीं, इंडिया में नकली पासपोर्ट्स बनाने वाले हैं। दूसरी तरीके से बनाते हैं। कलकत्ता से बन रहे थे बीच में, उसमें यह था, अभी बीच में एक खबर भी आई थी नकली पासपोर्ट बहुत सारे पकड़े गए हैं, तो बनाए गए थे और वो सरकार से बाकायदा नकली पेपर्स के द्वारा देंगे। नकली से मतलब है कि नकली डिटेल्स के साथ। जिन मैं नकली पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कहीं बैठा है। मतलब कि जो मैंने कहा था, ए कंट्री वाले को बी कंट्री का पासपोर्ट चाहिए सी कंट्री में जाने के लिए, तो वो डी कंट्री में कोई बैठा है वो उसको बी का दे रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पासपोर्ट है उसी देश में बन रहे हो, कहीं और भी बनते हैं। लेकिन इंडिया में जो पासपोर्ट बने, जिसको जो फेक पासपोर्ट मैं इंडिया में कह रहा हूँ, वो फेक नहीं थे, वो असली सरकार की तरफ से बने थे, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट से बनवाए गए थे जिस पे ये लोग ट्रैवल किए। लेकिन जो दुनिया के जो पासपोर्ट की मैं आपको कॉपीज़ दी हैं, जो आप स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो एक्चुअल में फेक पासपोर्ट हैं जो तीसरी कंट्री में बैठ के बनाए गए हैं। ये एक आदमी है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके हाथ पैर देख रहे हैं, वो पासपोर्ट दिखा रहा है, ये यूरोप में कहीं बैठा है। आप इसको पैसे भेजिए, इसको कंट्री का नाम बताइए कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट चाहिए, बेल्जियम का चाहिए, सीरिया का चाहिए, साउथ अफ्रीका का चाहिए, इंडोनेशिया का चाहिए, और ये उसको आप बताइए, पैसे भेजिए, आप इसको फ़ोटो भेजिए, सिग्नेचर भेजिए, जो सिग्नेचर आपने उसको लगाने हैं हाई रेजोल्यूशन, ये वो सब चीज़ लेगा, 4 दिन में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दे देगा। पर आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है किसी इंसान की? मतलब क्योंकि जो नकली पासपोर्ट बन रहा है उसमें आइडेंटिटी भी नकली है। आइडेंटिटी कहाँ से नकली हुई? फेस वही है, नाम ही तो बदला। लेकिन उस नाम को कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया है तो यहाँ आधार कार्ड होता है, तो रजिस्टर तो होना चाहिए ना कहीं। अरे भाई, आप मेरे पॉइंट नहीं समझे। पासपोर्ट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ठीक है? वो उसमें आपका एक चिप होता है जिसमें सारी डिटेल होती है कि आप उसको, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, उसको टच कराया, वो सारी डिटेल आ गई, वो चिप होता है। वो चिप महंगा आता है, वो चिप भी ये लोग कहीं से ओरिजिनली जुगाड़ करते हैं। उस चिप में सारी डिटेल होती है। आपको आधार की इंडिया में ज़रूरत है ना, इंडिया के बाहर आपको आधार नहीं, पासपोर्ट की ज़रूरत है। पर कोई एक चीज़ तो होती होगी, मतलब आई डोंट नो कि क्या होता है, पर रजिस्टर्ड एक इंसान है वैसे नाम से। देखिए, आपका नाम जयेश है, आपने एक इंडोनेशिया का पासपोर्ट बनवाया $4,000 देके, उस पर आपने नाम लिख दिया KYC, एक नाम दे दिया KYC, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, KYC KBC ऐसा एक नाम दे दिया, और आपने वो पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस पासपोर्ट पे जो नाम है उससे जाने जाओगे। आपका कोई जयेश नाम से कोई मतलब ही नहीं है इमिग्रेशन को। राइट। उस पर जो आपका आधार कौन चेक करेगा? आपको विदेश ट्रैवल करना है तो आप पासपोर्ट पे करोगे, तो उस पर जो नाम दिख रहा है आपकी वो आइडेंटिटी है। वो अगर वो पासपोर्ट जज करेंगे ना, वो पासपोर्ट को सिक्योरिटी फीचर्स चेक करेंगे, सारे सिक्योरिटी फीचर्स में वो पासपोर्ट क्लियर हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पासपोर्ट तो ओरिजिनल हुआ। सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी तो हैं। साथ ही मैं आपको एक और वीडियो दे रहा हूँ, इसमें जो है वो उसके साथ पासपोर्ट के साथ वो ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी भी बना के देते हैं उस कंट्री की, और वो कैसे प्रिंट कर रहे हैं इस वीडियो में आप पूरा देख रहे हैं, वो लेज़र प्रिंटिंग कैसे यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कार्ड है जो उसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स अंदर जो चिप है उसमें है। तो ये चीज़ होती है। तो ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई क्रिमिनल है और वो छोड़ के भाग रहा है और नकली पासपोर्ट के बेसिस पे वो भागा है, ये पकड़े कैसे जाते हैं पासपोर्ट्स? देखिए, ट्रैवल पासपोर्ट पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो बहुत ही हाई एंड सिक्योरिटी फीचर होते हैं। ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स इंडिया से भागते हैं वो इंडियन पासपोर्ट पे भागते हैं। विदेश में जाके वो किसी ना किसी कलाकार से मिल लेते हैं। ये कलाकार होते हैं जो बाहर बैठ के काम कर रहे हैं,
वो उनको किसी तीसरे कंट्री का पासपोर्ट दे देता है स्टैंपिंग करा के उनकी उस कंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, चेन्नई से कोई क्रिमिनल भागा, इंडियन पासपोर्ट पे भागा, जब तक उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं हुआ, तो वो इंडिया से नेपाल घुस गया, नेपाल से या कहीं से भी बॉर्डर क्रॉस करके, या दिल्ली से ही जब तक इमिग्रेशन पे डिटेल पहुंचे तब तक वो फ्लाई कर गया। जब तक पासपोर्ट पे आप रोकेंगे कब, जब इमिग्रेशन पे डिटेल पहुंचेगी इंडिया के क्रिमिनल की इंडिया के इमिग्रेशन में डिटेल नहीं पहुंची तो उसको उड़ा देंगे। वो उस कंट्री उड़ेगा जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा है। वहाँ पहुँच के वो वहाँ पे कुछ कलाकारों से मिला, वहाँ के कलाकारों ने कहा कि तू हमें इतना पैसा दे, मैं तेरे को एक पासपोर्ट देता हूँ, ट्रैवल पासपोर्ट देता हूँ। ट्रैवल पासपोर्ट पे तू दुनिया के किसी कोने पे भी जा सकता है। और वो उन्होंने उसको पासपोर्ट दे दिया बेल्जियम का, इंडोनेशिया का, कहीं का भी। और उस पर उन्होंने देखा कि ये फ्रेश पासपोर्ट है, अब उस पर स्टैंपिंग भी होनी है क्योंकि वो इंडोनेशियन पासपोर्ट है, थाईलैंड का पासपोर्ट नहीं है। अगर वो बैंकॉक पहुंचे, कंबोडिया का पासपोर्ट हो सकता है, लाओस का हो सकता है, तो भाई वो लाओस का नेशनलिटी उसकी दिखाई जा रही है, तो उसकी एंट्री भी तो बैंकॉक में हुई होगी उस पासपोर्ट पे, तो उसकी एंट्री बैक डेट की ठप्पा लगाया जाता है और उसको एग्जिट कराया जाता है ठप्पा लगा के, और ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती है और उसके बाद वो पासपोर्ट ओरिजिनल सा बन जाता है। ट्रैवल करने के लिए ठप्पे के बाद, स्टैंपिंग के बाद वो फ्लाई कर जाते हैं। और ये काम के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी देश की एजेंसीज़ भी ऐसा करती हैं कि अपने एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, ओरिजिनल आईडी छुपाने के लिए वो भी नकली पासपोर्ट बनवाती हैं तीसरे कंट्री का और इन्फिल्ट्रेट कराती हैं, और वहाँ जाके वो बम ब्लास्ट करा रही हैं और कुछ करा रही हैं। आदमी पकड़ता रहे, ढूंढेगा कहाँ, इंडोनेशिया में ढूंढ रहा है या फिर बेल्जियम में ढूंढ रहा है या कहीं एस्टोनिया में ढूंढ रहा है, लेकिन वो तो निकला कहीं और का। वही स्टैंपिंग दो ही तो देखोगे पासपोर्ट की। अगर उन्हें लगा कि जैसे बहुत सारे लोग, आप पिछले पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि मोसाद बहुत पावरफुल है, और या ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कुछ वैसी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था सारी दुनिया की सारी एजेंसीज स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल मोसाद लोग करते हैं, इंडिया में भी मोसाद कर रहे हैं। तो मोसाद का एक बहुत बड़ा आया था कि इन्होंने एक होटल में जाके अपने, इनके एजेंट ने, मोसाद ने, उसका वीडियो भी आया था कि उन्होंने एक अपने मोस्ट वांटेड को मार दिया था, उनके देश के लिए जो मोस्ट वांटेड था। तो वो इजरायली पासपोर्ट पर नहीं ट्रैवल किए थे, वो किसी और पासपोर्ट पर ट्रैवल किए थे। तो ये जो एजेंसीज नकली पासपोर्ट बनाती है, ये इनके पास में खुद के लोग होते हैं या वही क्रिमिनल वर्ल्ड वाले यूज़ करते हैं भाई। अगर तुम्हें इलीगली ट्रैवल कराना है तो सरकार थोड़ी मदद करेगी। ये तो पर्सनल टच होता है। सरकार कभी ये एजेंसी से नहीं कहती है कि तुम उसको मार दो या कर दो। सरकार ये कहती है इन्फॉर्मेशन दो, हम इसको लीगल वे में लेंगे। ये तो पर्सनल टच हो गया किसी ऑफिसर का कि यार ये तो बहुत नाक में दम कर रहा है, सरकार से परमिशन लेने में टाइम लगेगा, सरकार लीगल वे में जाएगी, इसको वो अपने पर्सनल टच पे करा देता है। ऑर्डर दे दिया है कि फ़लाँ को यूज़ कर लो, फलां क्रिमिनल से पासपोर्ट निकलवा के इसको ट्रैवल करा के इसको मरवा दो। तो ये वो पर्सनल टच पे करता है, इस पर कोई सरकार का कोई आदेश नहीं होता है, ये पर्सनल चीज़ पे होता है। अब आती है बात कि देखो बहुत सारे कंट्रीज़ के पासपोर्ट ऐसे होते हैं जिनकी इजीली बहुत जगह एंट्री हो जाती है ऑन अराइवल। कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा ऐसे होते हैं कि अगर उन कंट्रीज़ का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हो तो आपको वो थर्ड कंट्री में बहुत सारे एंट्री मिल जाएगी। राइट। इसका एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास यूके यूएस का वीज़ा लगा है तो आपको फ़िलीपींस में ईजिली एंट्री मिल जाएगी, चेक नहीं होगा, उसी आपको फ़िलीपींस की वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी वीज़ा पे एंट्री हो जाएंगे। अब जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, मैं आपको 2 वीज़ा दे रहा हूँ वीडियो, और दोनों फेक वीज़ा हैं। ये फेक वीज़ा भी ये कलाकार लोग बनाते हैं। अच्छा, मतलब वीज़ा भी नकली बना जी। देते हैं। अगर आप इसकी सिक्योरिटी फीचर में आप वीडियो देख रहे हैं, इसके सिक्योरिटी फीचर में आप देखेंगे वो यूवी लाइट में सारे वीज़ा के ऊपर सिक्योरिटी फीचर आ रहे हैं। ओके। ये वीज़ा उस पासपोर्ट पे, नकली पासपोर्ट पे लगाए जाते हैं। अब वो कनाडा का जो वीज़ा है, इसका सिक्योरिटी फीचर आप वीडियो पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल सा लग रहा है, लेकिन ये एम्बेसी से इशू नहीं है, ये प्रिंट किया गया है विद सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, उसी पेपर पे, उसी स्टाइल में, उन्हीं सारे सिक्योरिटी फीचर्स के जो सिर्फ यूवी लाइट में चेक करने पे दिखती हैं या और सिक्योरिटी वे में दिखती हैं। स्कैन करने पे भी पूरा आएगा, इसमें बारकोड भी है, लेकिन ये एम्बेसी से इशू नहीं है। अब क्या होता है कि इस कनाडा के वीज़ा पे आप कनाडा एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नकली है। जैसे ही आप कनाडा पहुंचेंगे और वीज़ा
वो देखेगा, उसे पता चल जाएगा नकली, आपको जेल भेज देगा। लेकिन वो नकली कनाडा के वीज़ा पे आप फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और जहाँ है वो, क्योंकि वो जब स्कैन कर रहा है तो वो सारी डिटेल तो ओरिजिनल की आ रही है। वो कल को 6 महीने बाद, साल भर बाद उसको वेरीफाई, जो डाटा होता है इकट्ठा, उसको वेरीफाई करने के लिए भेजते हैं। तब पकड़ा जाएगा कि ये नकली वीज़ा था, कांड किया और निकल गए। तो ये चीज़ होती है। ऐसा ही एक वीज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ मैक्सिको का, ये भी सब उसी के लिए है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में घुसो और गायब हो जाओ, ट्रैवल करो, आतंकवाद की तरह अपना टारगेट पूरा करो और निकल जाओ। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है, और जो इस समय जो मैंने आपके साथ आईडीज़ वगैरह शेयर की हैं, ये आज तक किसी के पास नहीं आई हैं। ये मैंने अपनी रिसर्च, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ और अपने एपिसोड्स के लिए रखी थी, जो मैं आपको दी है। अब मुझे नहीं पता कि आपको इसको देख के कितना इंटरेस्ट आया है, क्योंकि ऑफ कैमरा मैंने आपको ये सब चीज़ जी। दिखाई थी। नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इलीगल हो तो वो देखने में तो इंटरेस्ट आता ही है कि कैसे कर रहे हैं लोग ये। क्या आपके पास में कोई नॉन क्रिमिनल्स के फेक आईडी पासपोर्ट्स वगैरह है? मैंने ये बॉम्बे टू बैंकॉक जो किताब लिखी है, इसको अगर आपने नोटिस जी। किया हो, इसमें छोटा राजन के सारे पासपोर्ट मैंने प्रिंट किए हैं, जो इंडिया के थे और कंट्रीज़ के जो रहे। इसके अलावा अबू सलेम के सारे पासपोर्ट, जो पोर्तुगल का था, इंडिया का था, जो लखनऊ से, हैदराबाद से और जगह से, जहाँ जहाँ से वो बन के लगे थे, यहाँ तक कि उसका पोर्तुगीज़ पासपोर्ट भी था, वो सारे कॉपीज़ मैंने सबसे पहले मैंने पब्लिश की थी पब्लिक डोमेन में। और जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा, वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं पासपोर्ट की कॉपीज़ भी आपको दे दूंगा। जी। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये तो पासपोर्ट तो नॉन का मैंने बात की, तो मैं इसलिए अबू सलेम का नाम लिया क्योंकि इंडिया में हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को लगा कि बताना ज़रूरी है। छोटा राजन के ग्रुप से मैंने बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट पब्लिश किए हैं। यहाँ तक कि जब छोटा राजन जो है फेक डॉलर का बिज़नेस कर रहा था, तो एक लड़की थी सुवंती, जो कि बालू डोकरे की एक तरीके से देखा जाए लव इंटरेस्ट थी, उसका पासपोर्ट भी मैंने पब्लिश किया था। और वो जो है फेक डॉलर जो है इधर से उधर ले जाने का काम करती थी, और इंडोनेशियन पासपोर्ट था उसका। तो ये सब चीज़ें तो चलती है। तो ये हिंदी के गैंगस्टर को बताना आसान है, इंग्लिश में होता तो शायद मैं किसी इंग्लिश विदेशी गैंगस्टर का नाम बताता जिसके पासपोर्ट मैंने एक्सपोज किए थे। जी। ये कितना बड़ा बिजनेस होता है फेक पासपोर्ट्स बनाने का? जब आप ये मान लीजिए कि इतना बड़ा बिजनेस है कि एक पासपोर्ट $4000 का बिक रहा है, प्लस वीज़ा की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जो फेक वीज़ा की वीडियो आप दिखा रहे हैं, उसके पैसे अलग लिए जाते हैं, 1000, 2000, $3000 जैसा मौका लगा। तो एक पासपोर्ट $10,000 तक पड़ जाता है, विद वीज़ा, विद स्टैंपिंग, विद एवरीथिंग। और जो आदमी $10,000 खर्च कर रहा है, तो उसके पास मतलब कि वो बहुत सोच समझ के खर्च कर रहा है। मतलब कई बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस पे गवर्नमेंट बहुत क्रैकडाउन करती है, दुनिया भर की गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती हैं। इसलिए हर 5 साल में वो पासपोर्ट को अपडेट करती हैं, नए सिक्योरिटी फीचर्स लाती हैं। लेकिन क्रिमिनल है, वो उनमें भी तोड़ कर लेता है। इसलिए तो सब बाद में पकड़े जाते हैं, बहुत कम पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं, जैसे 100 भागे उसमें से 5 ही पकड़े जाते हैं, 95 गायब रहते हैं, आज तक पकड़ ही नहीं पाते। सबसे ज़्यादा कोई ऐसा ग्रुप है या क्रिमिनल सिंडिकेट है जो ये काम कर रहा है अभी? बहुत सारे साउथ ईस्ट। इंडिया से मैं पूछ रहा हूँ। इंडिया में तो देखो, इंडिया में इससे नहीं है पॉसिबल। इंडिया में जो पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, गवर्नमेंट से ओरिजिनल ले लिए जा रहे हैं पासपोर्ट। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा, जो इंडिया में जो फेक पासपोर्ट बन रहे हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस से बन के आ रहे हैं, जो बनाए गए हैं फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, कि डॉक्यूमेंट्स नकली बनाए, फिर आधार ओरिजिनल बनवा लिया, फिर आधार के बेस पे वो पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब छोटा राजन हो या कोई और हो जिसने इस बिजनेस में घुसने की कोशिश की हो, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉफिटेबल एक बिजनेस है? छोटा राजन का वो आदमी था सुनील सोन्स, वो काम करता था फेक पासपोर्ट का ही। और छोटा राजन को जब वो 94 में दुबई से भागा था, तो उसने उसी की से पासपोर्ट बनवाया था सुनील सोन से। और मैंने शायद उसकी पासपोर्ट की कॉपी इस किताब में भी पब्लिश की है, बॉम्बे टू बैंकॉक। उसमें तो कई सारे पासपोर्ट की कॉपी की है, दी है मैंने। तो ये तो बिज़नेस है, सब एक दूसरे को, मतलब बहुत सारे लोग इसमें बिज़नेस में घुसे हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको एट द एंड ऑफ द डे उस तरीके का कलाकार चाहिए जो उस चीज़ को कॉपी कर सके, उस तरीके का सर्जन चाहिए, राइट, जो उस चीज़ को बना सके, उस तरह की मशीनरी चाहिए जो बना सके, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जैसे छोटा राजन जो है फेक डॉलर के लिए एक फैक्ट्री भी डालने वाला था, उसका पॉडकास्ट हम अलग से करेंगे। तो
कितने कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स एक टाइम पे एक इंसान के पास में हो सकते हैं? वो कितने भी कंट्रीज़ के पासपोर्ट अपने पास रख सकता है, क्योंकि उसने पासपोर्ट खरीदने हैं, उसने सरकार से नहीं लेने हैं। उसने जो ये फेक पासपोर्ट बना रहे हैं सर्जन, जिनको कलाकार कहते हैं, वो उनसे पैसा देगा, उस हिसाब से कंट्री के बनवा लेगा। फॉर एग्जांपल छोटा राजन का एक ग्रुप मेंबर था जिसको अरेस्ट करके इंडिया में 2011 में लेके आया। उसके पास जो है 4 पासपोर्ट की ब्लैंक कॉपीज़ मिली थी बैंकॉक में। ओके। इंडियन पासपोर्ट पे वो अरेस्ट हुआ जो नकली नाम से बनवाया गया था, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था। वो पासपोर्ट ओरिजिनल था, लेकिन जो उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो नकली थे। उस पे उसको पासपोर्ट लिया। उसके बाद जब वो बैंकॉक पहुंचा तो उसके पास और भी कंट्रीज़ की बुकलेट थी। तो ये एक नकली आइडेंटिटीज़ हैं। क्रिमिनल्स अपनी, जो मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में कहा था कि कॉकरोच, तो आपको कॉकरोच की तरह रहना है, छुप के रहना है, आपको अपने आप को बचा के रखना है। तो इसलिए वजह से कि एक आदमी कितने भी पासपोर्ट रख सकता है, उसके पास बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कोई आपकी सरकारी आइडेंटिटी नहीं है कि आपके पास एक ही होगी। आप क्रिमिनल हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए कितने भी पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश फिल्म्स में हम अमेरिकन सिनेमा में देखते हैं कि वो एजेंट के कई सारे पासपोर्ट दिखाते हैं, वो यूके का दिखाते हैं, बेल्जियम का, अमेरिका का, सब जगह का। तो ऐसे ही क्रिमिनल वर्ल्ड में होता है, वो कितने भी पासपोर्ट रख सकते हैं, डिपेंडिंग उन्हें कब, कहाँ, कैसे भागना है। तो ये कोई वो नहीं है। मैं ही आपको शायद वीडियोस कम से कम 5-6 पासपोर्ट्स की दे रहा हूँ, डिफरेंट पासपोर्ट्स की दे रहा हूँ। तो आप सोच लिए कि अगर मेरे पास हर 5-6 कंट्रीज़ के पासपोर्ट का डाटा हो सकता है, तो सोचिए क्रिमिनल के पास कितने पासपोर्ट्स हो सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। उस पर कितने सारे वीज़ाज़ लगे हो सकते हैं, कितने सारे फेक वीज़ाज़ लगे हो सकते हैं, जिस पे वो उन कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में उन फेक वीज़ा की वजह से ऑन अराइवल वीज़ा लेके और लंबा स्टे कर सकता है। तो ये इसके कोई पैमाना नहीं है। ये आपकी नीड की, उस क्रिमिनल की नीड के ऊपर पड़ता है कि वो कितने बाइंग कैपेसिटी उस पे पर आ रही है। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जो क्रिमिनल्स हैं के अलावा जो आतंकवादी हैं वो एंट्री कर लेंगे, और कुछ भी यहाँ पे गलत उस देश में गलत करके चले जाएंगे। उनको ढूंढा जाएगा तो उनको उस कंट्री के पासपोर्ट पे ढूंढा जाएगा। जब वो चेकिंग होगी, जब वो पासपोर्ट उस कंट्री में पहुँचेगा, तो कंट्री वेरीफाई करेगा ये हमारे यहाँ का पासपोर्ट का नंबर ही नहीं है, ये तो नकली है। तब तक बहुत लेट हो जाएगी, फिर उसको आप कहाँ ट्रैक करोगे, वो तो एग्जिट हो गया। तो ये जो घोस्ट पना है, ये जिसको घोस्टनेस कहते हैं, ये बहुत बड़ा आतंकवादियों और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत बड़ी थ्रेट है। और गवर्नमेंट्स जो हैं बहुत सीरियस हैं, इसलिए वो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हर बार इंट्रोड्यूस करती हैं। राइट। तो अलग अलग कंट्रीज़ होती है, इनके सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं पासपोर्ट्स में? इनके सिक्योरिटी, जैसे एक पासपोर्ट मैंने आपको दिया वीडियो में, इसमें आप देखेंगे तो अंदर जो है स्टार, किसी पे स्टार्स आ रहे हैं, उसमें अंदर बहुत सारी लाइंस हैं। लाइन से मतलब है कि वो जैसे अपने नोट में वो एक क्या कहते हैं, एक रिबन होता है, उस तरीके के रिबन होते हैं। बहुत सारे क्वीन के या बर्ड के या वॉट उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो सिर्फ सिक्योरिटी फीचर है। तो हर कंट्री का जो पासपोर्ट होता है उसके अंदर कहीं ना कोई सिक्योरिटी फीचर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स को मालूम होता है कि इसको कैसे देखा जाए, या इमिग्रेशन वालों को मालूम होता है कि इसको कैसे देखा जाए। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि दुबई है। दुबई के पास हर कंट्री के पास, दुबई में जो इमिग्रेशन बैठा है उनके पास एक अपना ऑफिस है, उसमें दुनिया के हर एक पासपोर्ट की लेटेस्ट कॉपी रखी है। अगर उन्हें लगा कि एक कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया से कोई आया और उन्हें लगा कि ये इंडोनेशिया का पासपोर्ट हमें डाउट लग रहा है, तो वो उस पासपोर्ट को, जो इंडोनेशिया की ओरिजिनल बुकलेट उनके पास पड़ी है, उससे मैच करेंगे। ओके। और उसमें उन्हें एक रत्ती भर भी फ़र्क मिल गया, एक रत्ती राई के दाने भर भी फ़र्क मिल गया, तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो कलाकार हैं, ये इतना बढ़िया बनाते हैं कि इनको राई के दाने के बराबर भी फ़र्क नहीं मिलता है। ये इतने कलाकार होते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस है और ये बहुत बड़ी थ्रेट भी है। पर सबसे टफेस्ट पासपोर्ट कौन सा होता है जिसकी कॉपी बना, मतलब सबसे सिक्योर पासपोर्ट कौन सा होता है? सभी सिक्योर हैं। डिफ़िकल्ट कौन सा होता है कॉपी करना सबसे? सभी कॉपी किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं कोई कि पासपोर्ट जिसमें डिफ़िकल्ट हो रहा हो? कोई पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो आपको फॉर एग्जांपल अमेरिका का पासपोर्ट मिला, ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, और वो उस पासपोर्ट पे आप अमेरिका नहीं जा रहे हो,
उस अमेरिकन पासपोर्ट पे आप दुनिया के और कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, और वो बिल्कुल ट्रैवल पासपोर्ट है। इनको ये देखिए, दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट होता है जिसपे आप बैंक अकाउंट खोल लेते हैं किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, वो सिर्फ हवाला के और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। एक पासपोर्ट होता है ट्रैवल पासपोर्ट। जो ट्रैवल पासपोर्ट होता है वो मेंट ही दिया ही जाता है कि आप इस पर ट्रैवल कर सकते हो। तो जब वो ट्रैवल पासपोर्ट है वो सारे सिक्योरिटी के साथ लैस है, प्लस उसमें कोई भी कमी नहीं है जो पकड़ में आ सके, तभी वो ट्रैवल पासपोर्ट बना। तो दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं। एक पासपोर्ट बनता है उस कंट्री में चुपचाप रह रहे हो, एक नकली बैंक अकाउंट खोल लिया और आपने उस पर बिजनेस कर रहे हो या हवाला कर रहे हो व्हाटएवर, या फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, या जो लोगों का पैसा चुरा के आप उसमें ले रहे हो। जैसे ही बहुत सारा पैसा उसमें आया, आपने पैसा निकाला और गायब हो गया। अब जब उस अकाउंट को चेक किया तो उसमें एक पासपोर्ट की कॉपी निकली, पता चला वो सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वो पासपोर्ट बनाया गया था। क्योंकि बैंक वाले वो आपका पासपोर्ट चेक नहीं कर रहे हैं कि वो असली है या नकली है, उनको पता ही नहीं है कि असली नकली क्या होता है। उनके लिए वो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो विदेश में बहुत सारे जो लोग स्कैम कर रहे हैं, वो एक सेकंड पासपोर्ट जो है सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए यूज़ होता है, वो ट्रैवल पासपोर्ट नहीं होता। ट्रैवल पासपोर्ट इज़ मेंट फॉर ट्रैवल, वो किसी भी देश का हो सकता है, वो बनाया ही सिक्योरिटी प्रूफ के साथ जाता है। तो अमेरिका का अगर पासपोर्ट है, जब तक आप अमेरिका का नहीं जा रहे हो, दुनिया के और कोनों में ट्रैवल कर रहे हो, तब तक आप पकड़े नहीं जा रहे। जैसे ही आप अमेरिका पहुंचने की कोशिश करोगे उस पासपोर्ट से, आप पकड़ लिए जाओगे। ऐसे ही इंग्लैंड का पासपोर्ट है, ऐसे ही बेल्जियम का है। जब तक आप इंग्लैंड और बेल्जियम नहीं जा रहे हो तब तक आप नहीं पकड़े जा रहे हो। लेकिन आप उस पासपोर्ट पे नकली वीज़ा लगवा के दुनिया भर की एंट्री ले रहे हो। इसलिए तो क्रिमिनल्स और आतंकवादी जो हैं, ज़्यादातर जो कार्टल्स हैं, वो इस तरीके के पासपोर्ट, ट्रैवल पासपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके, आप कभी मिले हो ऐसे इंसान से जो नकली पासपोर्ट बनाता हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात हुई थी उनसे? कोई नहीं, मैंने कहा तो दिखाओ कैसे बनाते हो, वो देख के आया था मैं, देखे थे मैंने। आपको कभी किसी ने ऑफर किया है बनाने के लिए नकली पासपोर्ट? मेरे को वीडियो के कमेंट में बहुत आता है। जब मैंने एक एपिसोड किया था बहुत पहले, कई साल पहले, मुंडी कट पासपोर्ट पे, तब मैंने एक छोटी सी डिटेल दी थी। लेकिन इस तरीके की नई वीडियो जो आपके चैनल पे है तब तक नहीं आए थे, तब तक पुरानी तरीके के पासपोर्ट चल रहे थे। तब मुझ पर किसी ने ईमेल करके, और उस पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है वीडियो उस पर पुराने, और तो उस पर से वो नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मेरे को पासपोर्ट बनवाना है, आप बनवा सकते हैं। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा मैं कहाँ से बनवाऊँगा। बोले आपकी वीडियो देखी, हमें एक नकली पासपोर्ट चाहिए। तो वो आने लगे। तो एक बार गुस्से में आया, मैंने कहा 50 लाख रुपए हैं तो दे। मतलब एक ही नंबर से बार बार मैसेज मना करने के बाद, भाई तू वीडियो तो देख, समझ। मैंने कहाँ उस पर ये कहा है कि मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ या बनाता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कैसे नकली पासपोर्ट बना के ट्रैवल करते हैं, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अब वो सोच रहा है कि मैं तो, इतने भी बुद्धिहीन लोग पड़े हुए हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम क्रिमिनल बनना आएंगे, हम नकली पासपोर्ट लेके निकल जाएंगे। और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करेक्टर्स बहुत आते हैं, मतलब वीडियोस पे। सज़ा क्या होती है नकली पासपोर्ट के साथ पकड़े गए तो? जिंदगी भर जेल में खाओगे। चक्की पीसिंग वाला। जिस भी देश में पकड़े गए, जिस देश में पकड़े गए आप, अगर अमेरिकन पासपोर्ट पे गए तो अमेरिका आपको उठा के ले जाएगा, और अमेरिका में आप पहुंचे तो आपकी बैंड बजनी है। इतनी बैंड बजनी है कि आप सोचिए, मतलब आप ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए लोग जो है अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल ही नहीं करना चाहते हैं कि गलती से अगर पकड़ लिए तो हमारे फिर एग्जिट नहीं है, सीधे FBI उठा के लेके जाएगी, और जो हाल करेगी वो फिर पता भी नहीं चलेगा कि आदमी अमेरिका की किस जेल में कहाँ पे बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी उसकी। इसलिए अमेरिका से लोग बहुत डरते हैं। इसलिए अमेरिका का बहुत सारा ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे वो पकड़े जाए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमिग्रेशन किसका है? सभी का है। क्योंकि ये इसलिए पूछा मैंने कि आपको मैंने एक जो दूसरा पहला सवाल पूछा था वो ये था कि कौन से कंट्री का डिफ़िकल्ट होता है सबसे ज़्यादा कॉपी करना। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा कि कौन सी कंट्री ऐसी होती है जो बहुत इजीली पकड़ लेती है नकली पासपोर्ट? देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दुबई। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हो सकता है ये स्टॉक फुटेज भी मिल जाए जहाँ पे दुबई, क्योंकि इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, दुबई वालों ने बताया था बकायदा, उसके फुटेज आपको मिल सकता है कहीं ना कहीं से। हो सकता है कॉपीराइट फ्री फुटेज मिल जाए। तो आप अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये दिखाइएगा कि उनके पास बक्से भर भर के दुनिया के जितने 186 कंट्री या 190 कंट्री जो भी हैं, जो क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो कंट्री वेरीफाइड है, उनके सारे पासपोर्ट वहाँ रखे हुए हैं, और उनको दिखाते हैं कि हमारे पास इस कंट्री का है, वो चेक करते हैं। तो दुबई का इमिग्रेशन तो ऐसा है कि वो आपको आयरिस से स्कैन करता है।
सबसे स्ट्रिक्ट वो है? एक वो है अमेरिकन इमिग्रेशन है, फिर इधर जो है यूके का भी इमिग्रेशन बहुत सख्त है, ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन भी बहुत सख्त है, इंडिया का भी इमिग्रेशन अब सख्त है। इंडिया का है? इंडिया का इमिग्रेशन सख्त है, उन्हें भी पता चल जाता है कि सामने वाला न किस तरीके से है, बस जज कर लेते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है। इमिग्रेशन तो दुनिया के हर कंट्री के सख्त हैं, लेकिन जुगाड़ भी बहुत चीज़ है। इंडिया में जो क्रिमिनल्स आते हैं, सिर्फ इंडियंस ही नहीं बोल रहा हूँ, जो फिरंगी क्रिमिनल्स होते हैं, ये लोग किस तरह से आते हैं? मतलब एयर रूट से ही आते हैं या सब सी एयर रूट रूट से भी से, आते हैं? सब एयर रूट से है। सी सी रूट रूट से, से कोई नहीं? सी रूट से क्या मतलब, क्रिमिनल्स को जिस देखो, क्रिमिनल जो एंट्री कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो डेविड हेडली था, जो 26/11 में था, जो अंग्रेज था, वो अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल था। वो ओरिजिनल पासपोर्ट पे आया, लेकिन उसको अंग्रेज समझ रहे हैं, अमेरिकन समझ रहे हैं, उसकी इंटेंशन नहीं मालूम ना। तो ऐसे क्रिमिनल्स का क्या करोगे जिनकी इंटेंशन नहीं मालूम है? जो क्रिमिनल के जिसके ऊपर थप्पा लगा हुआ है कि ये क्रिमिनल है, उसका तो आपको पता है, उस जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है उसके बारे में आपको पता है। लेकिन जो हेडली जैसे लोग हैं जो आ रहे हैं, जो अमेरिकन नेशनल हैं, अमेरिकन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा पासपोर्ट माना जाता है, उसके बारे में आप उसको कैसे वो करोगे, उसको कैसे रोकोगे? क्योंकि उसके खिलाफ तो ना रेड कॉर्नर नोटिस है, ना उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बाद भी उसने ताज में होटल की रेकी कराई, सारी इन्फॉर्मेशन भेजी गई, और बाद में वो पकड़ा भी गया। तो ऐसे को क्या करोगे? तो ये भी तो एक क्रिमिनल है। खाली नकली पासपोर्ट पे ट्रैवल करने वाला क्रिमिनल नहीं है, जो ओरिजिनल पासपोर्ट पे जो उस देश का नागरिक है, एक दुनिया के सबसे बड़े पासपोर्ट का, मतलब दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट कंट्री का, उसके लोग आगे कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे करोगे, उसको कैसे पहचानोगे? पर ये जो नकली पासपोर्ट्स का इतना बड़ा ये क्रिमिनल रैकेट जो चलता है, या जो भी कहना हो, इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? सिक्योरिटी फीचर्स लाए जाते हैं, पर वो भी तो कॉपी कर लेंगे यार। वो तो, अब एक बात बताइए, आप जो शर्ट पहने हो किसी ब्रांड की पहने होगे, अब ये आपने कितना, मान लो एग्जाम्पल 2,000 रुपये की खरीदी, इसी की कॉपी आपको 200 रुपये की कहीं मिल जाएगी। कंपनी ने 2,000 का इसको डिज़ाइन करने में पैसा खर्च किया, फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन लोग तो कॉपी कर लिए ना। फिर से कंपनी जो है इसको नए तरीके से बनाने की कोशिश करेगी, लोग फिर कॉपी कर लें। ये कॉपी करना रुक नहीं सकता, लेकिन ये है कि कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, वो सिक्योरिटी फीचर अपडेट करके। हर साल सिक्योरिटी फीचर नहीं अपडेट कर सकते हो पासपोर्ट पर, 10 साल या 5 साल के लिए पासपोर्ट मिलता है। अब हर साल आप करोगे तो कैसे करोगे? तो इसलिए 5-10 साल में ही अपडेट होते हैं पासपोर्ट्स। तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो यहाँ ये आती है, आप हर साल या हर महीने तो नहीं कर सकते हैं ना। राइट। ये कोई पैन थोड़ी है कि आपने जैसी मार्केट में कोई नकली आया तुरंत उसको चेंज करके दूसरा ब्रांड ने दूसरा लॉन्च कर दिया है। तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इसको आप कितना चेंज करोगे? तो ये एक पॉइंट है। यूजुअली कौन से कंट्री का सबसे ज़्यादा नकली पासपोर्ट बनता है? इंडोनेशिया, एस्टोनिया, बेल्जियम। पर ये तो पावरफुल कंट्रीज नहीं, मतलब एस्टोनिया कितना ही दम होगा वो पासपोर्ट में? बहुत दम है। यूरोप में आप ट्रैवल कर रहे हो, अफ्रीका ट्रैवल कर रहे हो, फार ईस्ट ट्रैवल कर रहे हो, सब में कर रहे हो। बन तो रहे हैं, इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट तो बन रहे हैं, नकली बन रहा है। मैं आपको वीडियोस भी दिए हैं। पर एक आखिरी सवाल पूछता हूँ इसके लिए कि नकली पासपोर्ट्स वगैरह सब बना लिए इन क्रिमिनल्स ने, ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये क्रिमिनल्स फिर ट्रैवल करते हैं? यार सब अपनी नीड के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब समझाइए इसको थोड़ा। नीड मतलब? नीड है, जैसे किसी को जब सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया ट्रैवल कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? सेफ पैसेज के लिए, कम चेकिंग होती है। वहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत सारी कंट्रीज़ की जुड़ी हुई है, तो वो उस कंट्रीज़ में चुपचाप निकल जाते हैं पैसा देके। बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़े होते हैं, हर जगह पे पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकते, बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं हो सकते, तो चुपचाप निकल सकते हैं गांव के गांव ने होके। तो ऑस्ट्रेलिया से भागे हुए लोग बहुत बार बैंकॉक पकड़े जाते हैं, यूरोप से भागे हुए लोग बहुत सारे बैंकॉक पकड़े जाते हैं, या यूरोप से भागे हुए लोग बहुत सारे जो हैं अफ्रीका में पकड़े जाते हैं, जो इजिप्ट के बगल वाला जो अफ्रीका है, बुकीना फासो, और ये जो कंट्रीज़ हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। फिर इधर से जो है साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग जाके छुप जाते हैं।
जहाँ पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ बहुत सारे हैं जिनको नाम देना मैं उचित नहीं समझता। एक एग्जाम्पल के लिए नाम दिए हैं, क्योंकि न्यूज़ में भी उठाएंगे तो आपको इन कंट्रीज़ के नाम मिल जाएंगे। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ लोग जाके छुपते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉसिंग इजी हो जाती है। जैसे ही उन्हें पता चला कि कोई पकड़ने वाला है, आने वाला है, वो चुपचाप जो है पता चला वहाँ से दूसरे कंट्री का बॉर्डर में घुस गए, वहाँ चेकिंग हुई नहीं हुई। तो ये सब नेटवर्क है वहाँ पे भी कि ये लोग इस तरीके के सेफ पैसेज दिलवाने वाले लोग होते हैं और उनको मिलते हैं। थैंक यू सो मच अंबर जी, Thank you. इस कॉन्वर्जेशन के लिए। इसमें कुछ नई चीज़ आपने बताई जो शायद क्राइम में कितना भी घुसा हुआ इंसान हो, इतनी डिटेल्स उसे नहीं पता होगी इलीगल पासपोर्ट्स, फेक पासपोर्ट्स के बारे में जो आपने बताई। एंड थैंक यू सो मच जो आपने हमें ये फुटेज भी दिए, इमेजेस दिए, धन्यवाद। इसके लिए भी, क्योंकि ये आपके पर्सनल थे, आप इसे किसी और चीज़ के लिए यूज़ करने वाले थे, बट आपने वहाँ ना यूज़ करते हुए हमें दिए। सो थैंक यू सो मच Thank फॉर you. दैट। यू आर वेरी काइंड सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि अंबर जी का एक यूट्यूब चैनल है और एक इंस्टाग्राम चैनल है, दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दीजिए अंबर जी के, एंड इंस्टाग्राम पे 30,000 का टारगेट है। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलेगा अबाउट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, क्राइम की दुनिया से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो अगर सेकंड मेरे अंबर शर्मा के नाम से सर्च ना करें। जो लोग मोगली जानते हैं Productions। मोगली प्रोडक्शन के नाम पे चैनल है, जी, क्योंकि अंबर शर्मा के नाम पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मोगली प्रोडक्शन के नाम पे चैनल है और अंबर शर्मा के नाम पे इंस्टाग्राम है, मोगली बाबा के नाम जी। पे। तो उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करोगे तो मुझे पर्सनली मैसेज डीएम करके बहुत सारी बातें लोग Right। करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर ये पॉडकास्ट देख लिया है यहाँ तक, इंस्टाग्राम पे तुरंत जाके डीएम करना कि जस्ट अभी पॉडकास्ट देखा है चैनल पे, बहुत अच्छा लगा, अगला पॉडकास्ट किस बारे में करना है वो भी बताना। तो एंड ऑफ कोर्स बुक्स के बारे में मैं बताना भूल गया कि बुक्स की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी है अंबर जी ने, एंड इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाए हैं। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बुक्स खरीदिए, और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल को अंबर जी के, मोगली प्रोडक्शंस, एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जयेश।